नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर का यूज करके धन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली अलगो से कैसे करनी है। ओके। पिछली कुछ वीडियोस में हमने इक्विटी ट्रेड्स कैसे करने हैं अलगो से धन प्लेटफॉर्म पे और फ्यूचर्स ट्रेड कैसे करने हैं ये सीखा था। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीखने वाले हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग अलगों के साथ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू इक्विटी और फ्यूचर्स ट्रेड, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम ऐसा एक स्पॉट चार्ट ओपन करते हैं जैसे मैंने निफ्टी का ओपन किया है, और जो भी करंट प्राइस चल रही होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे मेरी एंट्री आ गई है और प्राइस फिलहाल चल रही है 24,768। ओके। तो लेकिन जो ट्रेड होना है वो एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे होना है। ओके, वो इस क्लोज प्राइस पे नहीं होगा। ओके। और स्ट्राइक प्राइस जो होती है निफ्टी की, वो 50-50 की जंप्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिलहाल करंट मार्केट प्राइस चल रही है 24,766, तो इसके अराउंड, इसके नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी? एक तो वो होगी 24,750 या होगी 24,800। ओके। तो इन दोनों में से एटीएम कौन सी चुननी है हमें? और ये एटीएम तो हर बार बदलती रहेगी। यहाँ पे अगर 24,750 के अराउंड चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे 24,800 के अराउंड चल रहा है। तो हर कैंडल के हिसाब से हमें एटीएम अलग से फाइंड आउट करनी है। ओके। तो ये टास्क हमारे ऊपर बढ़ जाता है, हमारे कोडिंग में करना है हमें। दूसरी एक बात, जब हम एंट्री लेते हैं, मान लीजिए मैंने एंट्री ली है 24,750 की स्ट्राइक प्राइस पे, क्योंकि मार्केट उसी अराउंड अभी चल रहा था जब मैंने एंट्री ली। तब जब मैंने एंट्री ली उसके बाद मार्केट ऊपर गया गया गया, बहुत ऊपर गया, 24,800 850 तक चला गया, और फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ या मेरा जो भी टारगेट था वो हिट हुआ। अब क्या मैं 24,800 की स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट लूंगा? नहीं। हमने जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री ली है उसी स्ट्राइक प्राइस पे हमें एग्जिट भी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक कॉल एंट्री हो जाएगा बाइंग का, ऑप्शन बाइंग का। और अगर हमने किसी और ही स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट लेने की कोशिश की तो वो ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा। ओके, नेकेड ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा, जो कि बहुत ही भयानक चीज होगी। तो हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। एक, कि जो भी करंट कैंडल होगी उसके अराउंड हमें एटीएम प्राइस ढूंढनी है कोड के द्वारा। और दूसरी चीज, जिस प्राइस पे हम लोग एंट्री लेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग एंट्री लेंगे, उसी स्ट्राइक प्राइस पे हमें एग्जिट भी लेनी है, किसी और स्ट्राइक प्राइस पे एग्जिट नहीं लेनी है। ओके। तो ये दोनों चीजें हमें कोड से हैंडल करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें हमें इक्विटी और फ्यूचर्स में करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे करनी है आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसमें हम लोग धन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अलग ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, पहले ट्रेडिंग व्यू में हमने जो कोड लिखा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर बनाया है जिसका नाम मैंने दिया है धन अलर्ट्स। अब जो मैंने कहा कि सबसे पहली चीजें हमें एटीएम प्राइस फाइंड आउट करनी है। ओके। जिस भी कैंडल पे हमारी एंट्री आएगी उसके नियरेस्ट एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसका कोड थोड़ा सा बड़ा है, तो उसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी क्रिएट की है अलग से। ओके। और वो लाइब्रेरी हम लोग, आप अपने कोड में इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये लाइन खाली आपको लिखनी है आपके कोड में, तो वो लाइब्रेरी आपके कोड में इंपोर्ट, इंडिकेटर में इंपोर्ट हो जाएगी। देखिए, पहले इंपोर्ट वर्ड लिखना है, फिर ये जो मेरा नाम है वो आईटी वाला वो लिखना है, फिर स्लैश लिखना है, फिर ये लाइब्रेरी का नाम है ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लाइब्रेरी। ओके, वो लिखना है, फिर स्लैश लिखना है, ये लाइब्रेरी का वर्जन नंबर है, वर्जन नंबर 4 चल रहा है फिलहाल। और ये आगे का जो है वो ट्रेडिंग मैंने खुद से लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है। ठीक है। तो ये लाइन आपको ऐसे लिखनी है। ओके। फिर इसका यूज करके आप एटीएम स्ट्राइक प्राइस आराम से ढूंढ पाएंगे। ओके। फिर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है। जैसे मैंने कहा, हमारी जो दूसरी परेशानी थी वो ये थी कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री लेंगे उसी पे हमें आगे जाके एग्जिट भी लेनी है। तो वो स्ट्राइक प्राइस कहीं पे हमें सेव करके रखनी पड़ेगी कोड में। तो उसके लिए यहाँ पे एक सेव्ड स्ट्राइक प्राइस करके मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें हम लोग वो स्ट्राइक प्राइस सेव करके रखेंगे। ठीक है। फिर ये है मेरी एंट्री कंडीशन। इफ क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, मतलब अगर कोई कैंडल ग्रीन कलर की हुई तो वहां पे मैं मेरी ऑप्शन की बाइंग एंट्री लूंगा, ऑप्शन बाइंग करूंगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल ग्रीन है, कैंडल क्लोज होने की वेट करूंगा मैं, अदरवाइज कैंडल शुरू होती है अगर ग्रीन हो गई तो एंट्री हो जाएगी। वैसे नहीं करना है, कैंडल क्लोज होने की वेट करूंगा मैं। और मैं तब ये ध्यान रखूंगा कि ये जो हमारा सेव्ड स्ट्राइक प्राइस नाम का वेरिएबल है इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं भरा हुआ। ओके, ये एम्प्टी है, इसका मतलब अभी फिलहाल कोई भी ट्रेड नहीं चल रहा। ओके। तो ये हमारी एंट्री कंडीशन हो गई।
अब सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये वो ग्रीन कैंडल है, ये वो ग्रीन कैंडल है जहां पे वो हमारी एंट्री कंडीशन ओके हो गई है। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है देखिए, 24,768.60। तो इसकी अराउंड जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो मुझे फाइंड आउट करनी है, जो कि होगी आई थिंक 24,800 होगी या 24,750 होगी, जो भी होगी। ओके, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस नाम का एक वेरिएबल मैंने बनाया है। फिर हमने जो लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई थी ना, उसका नाम हम लोग इस वेरिएबल से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लाइब्रेरी, ट्रेडिंग मैंने खुद से यहाँ पे लिखा है एज ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लाइब्रेरी, ट्रेडिंग मैंने खुद से लिखा है। तो बस ये जो शब्द है वो हमें यहाँ पे लिखना है, फिर आगे डॉट लिखना है, और आगे गेट एटीएम नाम का एक फंक्शन है उस लाइब्रेरी के अंदर, तो उस फंक्शन का नाम लिखना है, फिर ऐसे ब्रैकेट देना है। फिर जिस कैंडल पे हमारा ये एंट्री कंडीशन ओके हो गया है उस कैंडल की क्लोज प्राइस हमें यहाँ पे पास करनी है, और 50 लिखना है। अब 50 क्यों लिखना है, अगर आप निफ्टी की स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शंस में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, निफ्टी के अगर आप स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे तो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50-50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। देखिए जैसे यहाँ पे 700 है, 750 है, 50 पॉइंट का डिफरेंस है, 750 है, 800 है, 50 पॉइंट का डिफरेंस है। हर दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 50-50 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैंने वहां पे 50 लिखा हुआ है कोड में। अगर मैं बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहा होता तो बैंक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइसेस में कितना डिफरेंस होता है, देखिए ये है 500, ये है 600। मतलब बैंक निफ्टी के दो स्ट्राइक प्राइस में, देखिए यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 700 है, बैंक निफ्टी के दो स्ट्राइक प्राइस में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। ओके, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग फिलहाल निफ्टी पे ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, मैंने यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी पे करने वाले हैं तो यहाँ पे आपको 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसे लिखने से ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लाइब्रेरी डॉट गेट एटीएम, ये फंक्शन हमने कॉल किया, उसमें कैंडल की क्लोज प्राइस पास की, और निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस के बीच की जो दूरी है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच की वो 50 पॉइंट्स की होती है, वो तो 50 मैंने पास किया। तो मुझे यहाँ पे एक मेरी एटीएम स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, जिस भी कैंडल पे मेरी एंट्री ट्रिगर होने वाली है उसकी एटीएम स्ट्राइक प्राइस मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने वाला हूँ क्योंकि हमें आगे उसको स्ट्रिंग में यूज करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक प्राइस इस वेरिएबल में हमारी एंट्री कैंडल की एटीएम स्ट्राइक प्राइस मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एंट्री मैसेज करके एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिखा। देखिए दो सिंगल कोट्स लिखे हैं मैंने सिर्फ। ओके, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। इसमें हम लोग आगे कुछ डेटा भरने वाले हैं, जब धन प्लेटफॉर्म पे हम लोग कुछ काम करेंगे उसके बाद इस वेरिएबल को हम लोग अपडेट करेंगे। फिर जब ये कंडीशन ओके हो जाएगी, हमने एटीएम स्ट्राइक प्राइस भी फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमें एंट्री लेनी है। एंट्री कैसे लेंगे, एक अलर्ट फायर करेंगे हम लोग। देखिए अलर्ट फायर करेंगे, अलर्ट फंक्शन का मैंने यूज किया है, आप चाहे तो अलर्ट कंडीशन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज इज इक्वल टू, ये जो हमारा एंट्री मैसेज करके वेरिएबल है इसको मैंने लिखा है, और फ्रीक्वेंसी रखी है वंस पर बार क्लोज, मतलब कैंडल क्लोज होने पे ही ये अलर्ट फायर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारी एंट्री तो हो गई। ओके, हमारा हमारा जो ट्रेडिंग का इंडिकेटर है यहाँ पे कहीं पे उसको एंट्री मिल जाएगी तो वो अलर्ट फायर कर देगा। अलर्ट फायर करेगा तो हमारे धन प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन बाइंग की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि उसी स्ट्राइक प्राइस पे हमें आगे जाके कहीं पे एग्जिट भी लेनी है, तो वो स्ट्राइक प्राइस कहीं पे सेव करनी पड़ेगी। तो देखिए वो सेव करने का काम हमने यहाँ पे किया है। हमारी स्ट्राइक प्राइस किस में है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस नाम के वेरिएबल में हमारी स्ट्राइक प्राइस फिलहाल मौजूद है। उसको उठा के हमने इस सेव्ड स्ट्राइक प्राइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया ताकि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज कर पाए एग्जिट लेते वक्त। ओके, तो इतना पार्ट हमारा हो गया एंट्री लेने का। अब आते हैं एग्जिट पे। हमने ग्रीन कैंडल पे एंट्री ली थी तो हम लोग रेड कैंडल पे एग्जिट लेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जिट कंडीशन है क्लोज लेस देन ओपन, मतलब कैंडल अगर रेड है तो हम लोग एग्जिट लेंगे। कैंडल की क्लोज होने की वेट करेंगे, इसलिए बार स्टेट डॉट इज कन्फर्म यूज किया है मैंने। कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। एंड ये जो सेव्ड स्ट्राइक प्राइस नाम का वेरिएबल है जिसमें अभी अभी हमने एटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेव किया था, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। अगर वो एम्प्टी होता तो क्या होता, इसका मतलब हमारी कोई बाय ऑप्शन बाइंग की एंट्री अभी तक एग्जीक्यूट हुई ही नहीं है। ओके, फिर भी हम लोग एग्जिट करने का ट्राई कर रहे हैं, इसका वो मतलब हुआ। तो ये चेक लगाना बहुत ही जरूरी है कि भाई ये वेरिएबल जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमारी बाइंग एंट्री पहले से चालू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एग्जिट की कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे एग्जिट मैसेज नाम का। इसमें भी फिलहाल कुछ नहीं लिखा है, दो सिंगल कोट्स लिखे हुए हैं, इसमें आगे जाके हम लोग डेटा भरने वाले हैं। अब एग्जिट का ट्रेड भी कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे फिर से मैंने एक अलर्ट फंक्शन को
कॉल किया है, इसमें मैसेज इज इक्वल टू, ये जो एग्जिट मैसेज करके वेरिएबल है इसको यूज किया है, फ्रीक्वेंसी रखी है वंस पर बार क्लोज, यानी कि कैंडल की क्लोज पे ही ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ पे हमारी एग्जिट एग्जिट का जो ट्रेड है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, धन प्लेटफॉर्म पे भी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी लास्ट चीज हमें ये करनी है कि ये जो सेव्ड स्ट्राइक प्राइस, इसमें हमने जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस सेव करके रखी थी उसको निकाल देना है, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेव्ड स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल को हमें वापस एम्प्टी कर देना है, उसमें जो स्ट्राइक प्राइस भरी हुई थी उसको निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा पूरा एग्जिट का पार्ट, ये था हमारा एंट्री का पार्ट। ओके, तो इसमें आगे जाके यहाँ पे और यहाँ पे हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो इंडिकेटर में ये सारा काम हमें करना है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे धन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हमें कुछ चीजें करें, यहाँ पे जाके लॉग इन कर लीजिए। तो जब भी आप अपने धन ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर देंगे, ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है, यहाँ पे ऊपर ऑर्डर्स करके एक टैब है, इसको आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आपको वेब हुक्स नाम के ऑप्शन को क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें ये करनी है कि एक वेब हुक हमें जनरेट करना है। वेब हुक क्या करेगा, हमारा ये जो ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर है और ये धन का प्लेटफॉर्म है, इनको कनेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैनेज नाम का एक बटन है, इसको क्लिक करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे टोकन वैलिडिटी ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जो वेब बुक हम लोग जनरेट करने वाले हैं वो कितनी देर के लिए वैलिड रहेगा, उसकी वैलिडिटी यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है। जैसे कि 24 आवर्स है, 7 डेज है, वगैरह वगैरह। मैं फिलहाल 24 आवर्स चूज कर रहा हूँ। तो जैसे ही 24 घंटे हो जाएंगे मेरा वेब बुक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा और दूसरे दिन मुझे वापस नया वेब बुक क्रिएट करना पड़ेगा। अब वेब बुक कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने यहाँ पे पहले से क्रिएट करके रखा है, मैं आपको फ्रेशली क्रिएट करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जनरेट न्यू करके एक बटन है, इसको क्लिक करना है। सबसे पहली चीज हमने टोकन वैलिडिटी से वैलिडिटी सिलेक्ट की, उसके बाद जनरेट न्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। अब क्योंकि मेरा पहले से एक वेब बुक यहाँ पे जनरेटेड है, तो वो मुझे बता रहा है कि भाई दूसरा जनरेट करना है क्या, जो पहले अलर्ट सेट किए उनको निकाल दो, वगैरह वगैरह कुछ बता रहा है। आपको ये शायद नहीं बताएगा क्योंकि आप लोग फ्रेशली ये सब काम कर रहे हैं। अगर ऐसा बता भी रहा है तो यहाँ पे ये जो टिक आइकन है इसको आपको क्लिक करना है। तो देखिए वो वेबबुक का जो पहला यूआरएल था वो जा चुका है और एक नया यूआरएल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा वेबबुक जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको आप कहीं पे कॉपी कर लीजिए, इसको आगे हमें कहीं पे यूज करना है। ओके, ये काम हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर, सिक्योरिटी, वगैरह वगैरह। इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नाम के जो ऑप्शन है, बटन है, इसको आपको क्लिक करके रखना है। देन यहाँ पे देखिए ऐड स्क्रिप्ट नाम का एक बटन है, इसको आपको क्लिक करना है। तो ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। मुझे फिलहाल निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 को सिलेक्ट करूंगा। अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस में अगर करना है तो रिलायंस का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो उसका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन ऐसी प्रिंट हो गई। अब इस लाइन में क्या क्या लिखा है जरा देखते हैं गौर से। पहले तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, मतलब हम लोग ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं इस बी को तो वो एस हो जाएगा रेड कलर का, इसका मतलब ये ऑप्शन सेलिंग हो जाएगा। हमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, सीधी हमें बाइंग करनी है। ओके, ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं निफ्टी में। एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ पे, एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी चाहिए। तो फिलहाल आज आई थिंक 26 सितंबर चल रहा है, तो नियरेस्ट एक्सपायरी 30 सितंबर की है, तो मैं वही रख रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस देखिए, जो फिलहाल निफ्टी की प्राइस चल रही है उसके अराउंड ही उसने स्ट्राइक प्राइस खुद से सेट कर ली है, लेकिन हम लोग ये स्ट्राइक प्राइस नहीं यूज करने वाले। हो सकता है कि हमारी एंट्री जब एग्जीक्यूट हो जाए तो प्राइस बहुत ही ऊपर या नीचे चली जाए, तो ये स्ट्राइक प्राइस हमारे कोई काम की नहीं है, वो हम कोड से उसको मॉडिफाई करेंगे आगे जाके। फिर यहाँ पे देखिए कॉल एंट्री करने वाले हैं हम लोग, कॉल मतलब लॉन्ग ट्रेड करने वाले हैं। ओके, अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये पी हो जाएगा, मतलब पुट एंट्री हो जाएगा। हमें लॉन्ग एंट्री लेनी है लेकिन, तो मैं सी रख रहा हूँ। इसको क्लिक करने से वो पी या सी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप में इंट्राडे या नॉर्मल, मैं नॉर्मल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इंट्राडे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने लॉट ट्रेड करना है, मुझे एक ही करना है, तो मैं एक को ही सिलेक्ट करूंगा। और प्राइस करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मार्केट लिखा हुआ है, मतलब हमारा जब भी अलर्ट फायर हो जाएगा उस दौरान जो भी मार्केट प्राइस है उसके अराउंड वो स्ट्राइक प्राइस ले लेगा। आप चाहें तो यहाँ से टिक करके खुद से भी कोई प्राइस इनपुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए क्योंकि हमें ऑप्शन हमारे जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस के अराउंड ही हमें फाइंड आउट करनी है कोड से। तो यहाँ पे आप मार्केट ऑप्शन को ही ऐसे टिक रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक अच्छा सा सेटअप उसने हमें करके दे दिया। आप जो चाहे ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपायरी डेट अगर चेंज करनी है वो कर सकते हैं, कॉल के जगह पे पुट ट्रेड करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको कोड भी एडजस्ट करना पड़ेगा।
प्रोडक्ट अगर आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, नंबर ऑफ लॉट्स अगर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। इस वाले को आप हाथ मत लगाइए, ठीक है। तो ये एक जनरेट हो गया अच्छा सा सेटअप। अब आपको करना ये है कि इस जनरेट जेसन बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, इस सेटअप से रिलेटेड एक जेसन स्ट्रिंग ऐसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, फिर आपको जाना है आपके ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर में। अब देखिए, वो जो स्ट्रिंग हमने कॉपी की थी ना, उसको हमें यहाँ पे कहीं पे पेस्ट करना है। वो जो स्ट्रिंग थी ये वाली, ये एंट्री से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको कहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एंट्री मैसेज ऐसा ये जो शब्द लिखा हुआ है, आगे सिंगल कोट्स लिखे हुए हैं दो, इन कोट्स के दरमियान उसको पेस्ट करना है। दो सिंगल कोट्स के बीच में उस पूरी स्ट्रिंग को ऐसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस करके ऐसे कहीं पे लिखा होगा, या प्राइस ऐसा कहीं पे लिखा होगा, देखिए स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे उन्होंने हार्ड कोडेड स्ट्राइक प्राइस दी है। ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमारी इस एटीएम स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल में जो भी हमारे मौजूदा करंट लेटेस्ट एटीएम स्ट्राइक प्राइस है, वो हमें वहां पे यूज करनी है। तो कैसे करेंगे, इस एटीएम स्ट्राइक प्राइस वर्ड को आप कॉपी कर लीजिए और वहां जाइए जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस ऐसे लिखा हुआ था, स्ट्राइक प्राइस ऐसे लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनको मिटा दीजिए। ओके, यहाँ पे अभी सिर्फ दो डबल कोट्स हैं, इन डबल कोट्स के बीच में दो सिंगल कोट्स लिखिए। देखिए ऐसे, एक दो, दो सिंगल कोट्स लिखे मैंने डबल कोट्स के बीच में। अब ये जो दो सिंगल कोट्स है ना, इनके बीच में दो बार प्लस साइन लिखिए ऐसे, ठीक है। वापस करके बताता हूं मैं। पहले यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर लिखा हुआ था, 24,750 ऐसे कुछ तो नंबर लिखा हुआ था, मैंने उस नंबर को ही हटा दिया। फिर सिर्फ डबल कोट्स रह गए, ऐसे दो दो डबल कोट्स रह गए। इन दो डबल कोट्स के बीच में हमें दो सिंगल कोट्स लिखने हैं ऐसे। ओके, दो सिंगल कोट्स लिख लिए। अब इन सिंगल कोट्स के बीच में दो बार प्लस साइन लिखनी है ऐसे। ओके, अब इन दो प्लस साइन के बीच में वो जो हमारा एटीएम स्ट्राइक प्राइस नाम का वेरिएबल था वो यहाँ पे लिखना है, जो हमने कॉपी किया था अभी अभी। देखिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, उसके आजू बाजू प्लस साइन है, उसके आजू बाजू सिंगल कोट्स है और उसके आजू बाजू डबल कोट्स है। अब क्या हो जाएगा, हमारी ये जो जेसन स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमारी जो लेटेस्ट एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वो अपने आप इनपुट हो जाएगी। अभी यहाँ पे कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं किया हुआ, हमारा कोड जो है वो खुद से वो सब हैंडल कर लेगा, ठीक है। अब यही एंट्री मैसेज हमारे इस अलर्ट फंक्शन में एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे लेटेस्ट एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे हमारा एंट्री तो हो जाएगा। ओके, और वही जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस है वही हमारे इस सेव्ड स्ट्राइक प्राइस नाम के वेरिएबल में भी स्टोर किया हुआ है, तो वो हम यहाँ पे इस एग्जिट में यूज करने वाले हैं। तो वो कैसे करेंगे, देखिए। अब इसी स्ट्रिंग को, पूरे के पूरे इस स्ट्रिंग को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे ये जो एग्जिट मैसेज लिखा हुआ है, इन डबल कोट्स को हटा दीजिए और वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए वैसे का वैसा पूरा यहाँ से लेके एंड तक मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या, देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो बी लिखा हुआ है, मतलब फिर से ये ऑप्शन बाइंग ही कर रहा है। ये तो गलत है क्योंकि हमने पहले से बाय ट्रेड लिया हुआ है, अभी हमें सेल ट्रेड करना है। ओके, स्क्वायर ऑफ करना है, तो यहाँ पे बी की जगह पे कैपिटल एस लिख लीजिए। ओके, कैपिटल एस लिख लिया। दूसरी चीज क्या करनी है, हमने क्या किया था, इस सेव्ड स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल के अंदर हमारी जो एंट्री लेते समय एटीएम स्ट्राइक प्राइस थी वो सेव की थी हमने भविष्य में यूज करने के लिए। तो इस सेव्ड स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल को आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ ये जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस ऐसे लिखा हुआ है ना, उसको मिटा के वहां पे सेव्ड स्ट्राइक प्राइस इस वेरिएबल को लिखिए। एंट्री लेते समय हमने एटीएम स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल को लिखा था, एग्जिट लेते समय हम सेव्ड स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल को लिखे, ठीक है। और इन दोनों में और एक डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये है इस वेरिएबल का, और दूसरा डिफरेंस क्या है, एंट्री लेते समय ट्रांजैक्शन टाइप था बाय, एग्जिट लेते समय ट्रांजैक्शन टाइप है सेल। ये दो ही डिफरेंस है इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे एग्जिट मैसेज वेरिएबल के अंदर ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है जो कि इस अलर्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगी। कोड में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है आपको। ये जो लाइन है ना, एटीएम स्ट्राइक प्राइस फाइंड आउट करने की, ये हमने इस एंट्री कंडीशन के अंदर लिखी हुई थी। ये अंदर ना लिखते हुए आपको यहाँ पे बाहर लिखनी हो, क्योंकि होता क्या है, जब तक ये लाइब्रेरी कॉल होती है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस मिलती है हमें, फिर वो इसमें स्टोर होती है, फिर ये एंट्री मैसेज उसके हिसाब से यहाँ पे ऐसे मॉडिफाई होता है,
वो एटीएम स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, और फिर जाके अलर्ट फायर होता है। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ओके, क्योंकि इसी लाइन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा सा लेट एग्जीक्यूट हो जाता है, कि या फिर कभी कभी सही से एग्जीक्यूट भी नहीं होता, क्योंकि ये लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इसको हमें एंट्री कंडीशन से बाहर ही रखना है, कि ये लाइन जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होती रहे, और ये जो एटीएम स्ट्राइक प्राइस वेरिएबल है हमेशा रेडी रहे। एंट्री कंडीशन जब भी एग्जीक्यूट हो जाए तब ये हमेशा से रेडी रहे, ओके। तो इसलिए इसको हमें, इस लाइन को हमें इस एंट्री कंडीशन के इस लॉजिक से बाहर रखना है। पहले मैंने इसको यहाँ पे नीचे अंदर ही रखा था, तो मैंने जब एग्जीक्यूट करके देखा तो ट्रेड्स थोड़े से लेट एग्जीक्यूट हो रहे थे, या फिर कभी कभी ठीक से एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहे थे। तो मुझे पता चला कि भाई इस लाइन को बाहर लिखना पड़ेगा, ओके। तो आपको इसको बाहर लिखना है ऐसे, इस पॉइंट को बहुत ही गौर से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सिर्फ इतना एक चेंज करना है, बाकी सारा कोड जैसे हमने देखा था वैसे ही है, ठीक है। अब हम लोग अलर्ट को सेट करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे सेट, देखिए यहाँ पे निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हूँ मैं। धन अलर्ट्स नाम का हमारा इंडिकेटर जो है चार्ट पे एडेड है। यहाँ पे आपको जाना है इन 3 डॉट्स में, यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, फिर ऐड अलर्ट ऑन धन अलर्ट्स, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। धन अलर्ट जो है वो मेरे इंडिकेटर का नाम है, आपके इंडिकेटर का नाम कुछ अलग हो सकता है, इसको आपको क्लिक करना है। ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी छिड़कानी नहीं करनी है, चाहे तो आप एक्सपायरी डेट चूज कर सकते हैं। आपके अलर्ट की एक्सपायरी डेट है ये, ऑप्शंस की एक्सपायरी डेट नहीं है, अलर्ट की है, ठीक है। मैसेज में जाना है आपके अलर्ट को, अगर आपको कोई नाम देना है तो वो आप नाम दे सकते हैं। फिर जाना है नोटिफिकेशंस में। यहाँ पे आपका जो अलर्ट है आपको कहाँ पे दिखना चाहिए, क्या वो ट्रेडिंग व्यू के मोबाइल ऐप पे दिखना चाहिए, तो ये ऑप्शन है। मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पे ही ब्राउजर में मुझे दिखे, तो ये ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये वेबुक यूआरएल, इसको आपको टिक करना है। और जो वेबुक यूआरएल हमने यहाँ से कॉपी किया था, कहाँ से, धन के वेबुक से, यहाँ पे ये जो वेबुक हमने क्रिएट किया था ना, इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे जाना है आपको, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, ओके। और ये करने के बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पे अलर्ट्स में जाना है। यहाँ पे हमारा अलर्ट जो है वो सेट हो चुका है। अब जब भी कोई एक फ्रेश ग्रीन कैंडल हमें मिलेगी, तभी हमारा जो एंट्री ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम लोग वेट करेंगे फ्रेश ग्रीन बार आने का। और जब तक ये फ्रेश ग्रीन बार आने जाता, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मैंने मेरे धन के अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं रखे हैं, ओके। मैंने सारे पैसे मेरे विड्रॉ कर लिए थे, ताकि अगर ये सारी चीज़ें करते समय मुझसे कुछ गलती भी हो जाए और कुछ गलत सलत ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाए, मान लीजिए कि मैं ऑप्शन बाइंग करना चाहता था और गलती से ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें ना हो, मुझसे कुछ गलती भी हो जाए तो भी मेरा नुकसान ना हो। मैं ट्रायल कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मेरे धन अकाउंट से सारे पैसे मैंने विड्रॉ कर लिए थे, ताकि मेरा ट्रेड जो है वो यहाँ पे दिखेगा। ट्रेडिंग व्यू से धन के प्लेटफॉर्म पे वो जाएगा तो जरूर, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वहां पे आपको सक्सेस नहीं दिखेगा स्टेटस में, वहां पे आपको फेल्यूर दिखेगा, ओके। इतना ही डिफरेंस है। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई मुझे अब अलगो ट्रेडिंग करना आ गया है, सब कुछ सही से हो रहा है, ट्रेडिंग व्यू में मेरा इंडिकेटर, मेरी स्ट्रेटेजी सही से वर्क कर रही है, धन पे अलर्ट्स भी सही से जा रहे हैं, फायर हो रहे हैं, तब जाके आप एक्चुअली पैसे से ट्रेडिंग करना ट्राई कर सकते हैं, ओके। तब तक आप यही कीजिए कि आप कोई भी पैसे मत रखिए अपने अकाउंट में, क्योंकि हम लोग फिलहाल सीख रहे हैं ये कैसे करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब भी ट्रेड कोई एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देखेंगे कि मेरे धन अकाउंट में वो ट्रेड दिखेगा तो जरूर, लेकिन उसके आगे फील्ड लिखा होगा, सब स्टेटस में फील्ड लिखा होगा। देखिए आई होप कि ये जो बार है ये क्लोज होते होते ग्रीन ही क्लोज हो जाएगा, तो हमारा एक अलर्ट जो है वो फायर हो जाएगा। देखते हैं, 3 सेकंड बचे हैं। देखिए जैसे ही ये बार ग्रीन क्लोज हुआ, हमारा एक अलर्ट फायर हो गया। आप यहाँ पे जाके अलर्ट लॉग में उसे देख सकते हैं। अब जाते हैं हमारे धन के पोर्टल पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑर्डर्स में जाना है और टुडे ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे नीचे वाले ट्रेड्स को इग्नोर कर दीजिए, ये मेरे पुराने ट्रेड्स हैं। ये देखिए ये लेटेस्ट ट्रेड है 11:42 का। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बी लिखा हुआ है, निफ्टी 30 सितंबर, 24,750 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो बार था इसकी क्लोजिंग प्राइस देखिए कितनी है, 24,750.20। तो इसके अराउंड वाली एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 24,750, ओके। तो वो हमारे कोड ने सही से पकड़ ली, ओके।
और आगे क्या लिखा है देखिए, कॉल लिखा हुआ है, एनएससी लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है, क्वांटिटी साइज जो लॉट साइज होता है निफ्टी का 75 वो है, मार्केट है। और यहाँ पे देखिए फेल्ड लिखा हुआ है आगे, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने कोई भी पैसे नहीं रखे हुए अपने अकाउंट में, इसलिए ये फेल्ड हो गया। अब जब भी कोई लाल बार आ जाएगा, देखिए बात करते करते लाल बार आ गया, देखिए ये लाल बार, लाल कैंडल आ गई, तो हमारा एग्जिट वाला जो ट्रेड है वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है। कैसे पता चला मुझे एग्जिट का ट्रेड है? ट्रांजेक्शन टाइप देखिए, यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो ये हमारा एग्जिट वाला ट्रेड है। ओके, अगर मैं वापस जाऊँ धन पोर्टल पे, तो देखिए पहले यहाँ पे 11:42 को हमारा एंट्री का ट्रेड था और 11:43 को हमारा एग्जिट का ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है देखिए। ओके, बाकी सारी चीजें देखिए आपको सेम दिखेंगी, स्ट्राइक प्राइस आपको सेम दिखेगी। ओके, वो इस लाल बार के लाल बार से रिलेटेड स्ट्राइक प्राइस नहीं है। ओके, जैसे मैंने पहले कहा था, जो एंट्री के समय स्ट्राइक प्राइस हमने ली थी वही हमने सेव करके रखी थी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जिट ना होते हुए यहाँ पे कहीं ऊपर हो जाती, तो क्या हम लोग यहाँ की स्ट्राइक प्राइस ले लेते? नहीं। एंट्री लेते समय जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेव की थी वही यूज की गई एग्जिट लेते समय। एग्जिट बार, एग्जिट कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है उसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। ओके, एग्जिट बार की क्लोजिंग प्राइस कुछ भी हो उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। हमने एंट्री लेते समय जो स्ट्राइक प्राइस सेव करके रखी थी वही हमने एग्जिट करते समय यूज की, इसलिए यहाँ पे आपको 750 दोनों जगह पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, नॉर्मल नॉर्मल 70/75, यहाँ भी आपको फेल दिखाई दे रहा है। और एक ट्रेड चाहिए तो और एक ट्रेड को हम लोग वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 22 सेकेंड्स बचे हैं, देखते हैं। जब भी कोई फ्रेश ग्रीन कैंडल आएगी ना, तभी हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि तीन तीन ग्रीन कैंडल्स हैं तो तीनों बार एक एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऐसा हमने नहीं किया हुआ है कूल। देखिए 3 सेकंड बचे, यहाँ भी एक ट्रेड हमें मिल जाएगा नया। देखिए एक ट्रेड आ गया हमारा, कुछ एक हाथ 2 सेकंड्स का कभी कभी डिले हो जाता है इंटरनेट की वजह से, लेकिन एक नया ट्रेड आ गया देखिए। वापस अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, 11:45 को ये ट्रेड आ चुका है। और क्योंकि मार्केट उसी अराउंड चल रहा है फिलहाल, तो 24/750 का ही मुझे स्ट्राइक प्राइस मिला है अभी। मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे चला जाएगा तो 700 का या 800 का भी स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। ये भी ट्रेड जो है वो मेरा फेल हो चुका है। अब जब भी कोई लाल कलर की कैंडल हमें मिल जाएगी तो हमारा ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। आई होप आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।